जब तक आप रिजेक्शन के साथ डील करना नहीं सीखोगे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस, यू हर्ड मी राइट, कि आप अगर रिजेक्शन को मान लोगे कि ट्विन फ्लेम अगर रिजेक्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, पुश अवे कर रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे भी पीछे हो जाना चाहिए। नहीं, दैट इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट यू हैव टू मेक द चॉइस कि मैं इसको अपने अंदर पहले डील करके हील करूँगी और फिर बाहर एक्शन लूँगी या लूँगा, वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन, राइट। सो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो, इवन इन स्मॉलर कॉन्वर्सेशंस, कि वो फ़ोन पे बोल रहे हैं कि अच्छा मैं नहीं आके मिल सकता तुम्हें, या मैं तुमसे फ़ोन पे नहीं बात करना चाहता, नो 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 इज़ गोइंग ऑन, राइट। सो अगेन आप मिरर एक्सरसाइज करो। अगर आपको नहीं पता मिरर एक्सरसाइज क्या है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट है इनर वर्क सीरीज़, उससे आपको पता लगेगा बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है जो मेरे गुरुज जेफ और शीला भी सिखाते हैं, कि जो अंदर आपकी फीलिंग है वो ही बाहर आपका ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप अंदर की फीलिंग को सॉल्व कर लेते हो थ्रू लव, थ्रू कंपैशन, एंड देन आप आउटर में एक्शन लेते हो, तब आपका ट्विन फ्लेम भी करेक्ट रिएक्शन देगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम करेक्ट रिएक्शन दे, देन डेफिनेटली आपको पहले इनर वर्क करना है, फिर रिएक्ट करना है। कई बार मैंने देखा है लोग हाइपर हो जाके व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर ट्विन फ्लेम, एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो हाई में चले जाते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं, एंड देन इट गोज़ डाउन, यू नो, लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, जो कहते हैं कि एकदम मोटी होती रहती है वो बॉल जब नीचे जाती है, राइट। दैट्स व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग, कि अगर आप आर्ग्यूमेंट में हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो वो एक स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है। सो टाइम टू स्लो डाउन, ठीक है, एंड गो इनसाइड, हील द रिजेक्शन। तो रिजेक्शन हील करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेंगे सारे 4 स्टेप्स। सिंपल मिरर एक्सरसाइज में अगर जाएं तो स्टेप 1 इसका यही होगा कि आई एम अपसेट एट माई ट्विन फ्लेम, he always rejects me when I ask them to come and meet me somewhere, okay. Step 2 इसका होगा I am upset at myself that I always reject myself when I ask myself to meet myself, ठीक है, because you have to change all the nouns and pronouns and point them back to yourself. So जहाँ पे आप अपने आप को खुद रिजेक्ट कर रहे हो, वहाँ जाओ, अपने हार्ट में जाओ, उस जगह पे जाओ जहाँ पे आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हो, दोबारा सेइंग नो नो नो, एंड देन जो नो बोल रही है उसको प्यार करो, और उसको भी प्यार करो जो नो एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि दोनों वे से आप अपने आप को पेन में महसूस करते हो। आप पेन में, यू फाइंड योर सेल्फ इन पेन इन दैट प्लेस, राइट। सो व्हेन आप दोनों पार्ट को आपने लव दे दिया है, यू कैन मर्ज इट बैक इनटू योर सेल्फ, एंड देन जब आप पूरा पीस में आओगे, दोबारा वो सिनेरियो अपने मन में आप रिपीट करोगे, ओके, आई एम रिजेक्टिंग माई सेल्फ, या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे रिजेक्ट कर रहा है, देन गो बैक एंड डू दिस अगेन, सो दैट आपको ये फर्म हो जाए कि मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती। जब मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ तो मैं रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो आपका इनर आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर आपको ट्विन फ्लेम कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ही है या शी है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सो you have to go within and heal this and deal with yourself first. आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, खुद को ही रिजेक्ट कर रहे हो। तो जब आप स्विच ओवर करोगे, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने आप को, अपनी रिजेक्शन को खुद से हील करोगे, अपने आप को हर एरिया में यस बोलोगे जहाँ पे आप चाहते हो यस बोलना या यस सुनना, देन डेफिनेटली यू विल हील एंड ओवरकम दिस। सो जब आप रिजेक्शन को डील करोगे, then you will start seeing the results in your exterior. ये नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम बैठे आपको पूरा उम्र रिजेक्ट करते जा रहा है और आप इडियट की तरह आप समझ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। योर ट्विन फ्लेम विल चेंज, दैट इज़ द बिगेस्ट साइन कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, और दैट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट साइन कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है। अगर नहीं काम कर रहा, देन गेट इन टच विद अ कोच, वेदर इट्स मी और एनी वन एल्स। बट मैंने बहुत सुना है कि जो लोग नहीं इनर वर्क ढंग से कराते, वो एक्चुअली डिफरेंट डायरेक्शन में आपको भेज देते हैं। रिसेंटली कितने लोगों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, हमें मेडिटेशन देते हैं, हमें बोलते हैं कि बस ये एफर्मेशन करो, ये चक्रा हीलिंग करो,
कोई रिजल्ट नहीं आता। आई एम सॉरी टू से माई फ्रेंड्स, जो भी ये देख रहे हैं, या इवन द coaches that they believe that they can guide you, I'm sorry but that is not the way. एक बहुत ही प्रॉपर आपको सिलेबस दिया है गॉड ने, और वो सिलेबस को रीड कैसे करना है, कैसे आपने गॉड के साथ डायलॉग बना के अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना है और अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को एस्टैब्लिश करना है। कोई भी अगर कोच आपको बोले कि ये यूनियन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट द राइट कोचेस फॉर यू। ओके, सो अगर आप ये चैनल देख रहे हो, अपने आप को बचा लो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग सेव हो जाओ, बट मैं हर एक को ऐसे जा के आपके घर में तो नहीं सेव कर सकती, आपको रोक नहीं सकती गलत कोचेस के पास जाने से, राइट। सो अगर आपको लगता है अरे ये सस्ता कोच है सस्ता कोच के पास जाना चाहिए, आई एम सॉरी बट यू आर डीलिंग विद समथिंग वेरी बिगेस्ट पार्ट ऑफ यू। अकेले ये लाइफ टाइम की बात नहीं है, हर लाइफ टाइम की बात है। अगर आप इस लाइफ टाइम में अपना यूनियन सॉर्ट करते हैं तो आपके आगे आने वाली लाइफ टाइम विल बी अमेजिंग। यही तो करते हैं जो रईस भी होते हैं। एक्चुअली यू थिंक दैट टाटा की डेथ हो गई है, पर कल को वो पैदा होगा ना तो रईस खानदान में ही होगा, क्योंकि वो उसके साथ जाता है, उसकी संपत्ति जो उसकी वाइब्रेशन उसके साथ जाती है। सेम वे इफ़ यू सॉल्व योर हार्मोनियस यूनियन, वो आपके साथ जाएगा, वो धन संपत्ति आपके साथ जाएगी। सो अगर आपको अपना ख्याल है और आप चाहते हो कि आपकी सिचुएशन जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि कोच के साथ काम करके जल्दी चीज़ें होती हैं, सो डेफिनेटली गेट इन टच एंड डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर वाचिंग, आई होप मेरी वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है कोचिंग, बिकॉज आई विल बी चेंजिंग माई फॉर्मेट वेरी सून। अपनी वेबसाइट का मैं अनाउंस करूँगी क्या क्या चेंजेस आएंगे, बट डेफिनेटली गो डीपर इन दिस पार्ट की जहाँ पे बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर कि आप उसको फ़ोन करो, बोलो कि यहाँ आ जाओ, पुश करो अपने ट्विन फ्लेम को, बिफोर दैट यू हील विद इन, अपना सारा रिजेक्शन हील करो एंड देन सी वेयर द यूनिवर्स गाइड्स यू। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलूंगी। टेक केयर।